तो हेलो दोस्तों, आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। तो सीरीज के स्टार्टिंग में डोंगफेंग के बैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारे हीरो डोंगफेंग जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, यानी कि वो ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था। उसी कल्टीवेशन के टाइम उसे वही बातें याद आने लगी थी। यहाँ पे एक एल्डर उसे कह रहा था तुम्हारे फादर डीमंस के साथ मिले हुए हैं, इससे उसने इमोर्टल सेक्ट को भी धोखा दिया है और तुम भी एक गद्दार के बेटे हो। तो क्या हुआ कि वो एक सॉर्ड इमोर्टल है तो एक गद्दार ही ना, वो पूरे सेक्ट के लिए गद्दार है। तो फाइनली उसकी कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो चुका था। फिर वो कहता है देन स्पिरिट हाउ इज द बॉडी, आखिरकार मैंने हासिल कर लिया। फादर मैं एक दिन जो आपके नाम के पीछे गद्दार नाम का धब्बा लगा उसे मैं एक दिन हटा के रहूंगा। और फिर हमें डोंगफेंग क्लॉन की काउंसिल में दिखाया जाता है। यहाँ पे डोंगफेंग क्लॉन के तीनों एल्डर किसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट एल्डर, सेकेंड एल्डर और थर्ड एल्डर। तो जो फर्स्ट एल्डर होता है वो सेकेंड एल्डर से कहता है कि अभी वापस नहीं आए, क्या तुम ऐसा करने जा रहे हो? तो सेकेंड एल्डर कहता है ये सब हम क्लियन के खातिर ही कर रहे हैं, उसे ऐसा ट्रेजर देना चाहिए जिसके वो लायक हो। और फिर फर्स्ट एल्डर कहता है यहाँ पे डोंगफेंग हाउ की जरूरत है। यहाँ पे डोंगफेंग हाउ को मैसेज मिल गया था कि फर्स्ट एल्डर ने उसे बुलाया है, तो इसीलिए वो वहाँ से निकल चुका था। यहाँ पे उसे जाते टाइम उसका सामना मुझू से हो क्या होता है। वो फिर हाउ से कहती है एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं। हाउ कहता है मेरे ग्रैंडफादर भी अब यहाँ पे नहीं है, तो तुम्हें सावधान रहना होगा, हम उन लोगों के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। तो हाउ और मुझू जब काउंसिल में पहुँचते हैं और फर्स्ट एल्डर से पूछता है फर्स्ट एल्डर आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो फिर फर्स्ट एल्डर कहता है हम इसके ऊपर काफी समय से बात कर रहे थे, हम तुम्हारे फादर जो इमोर्टल एसेंस टोकन है उसे लेना चाहते हैं। तो हम इस टोकन को आपके अंकल के बेटे हावायू को देना चाहते हैं, जिससे ताइसर इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन हो पाए और एक इमोर्टल बन पाए। लेकिन हाउ इसे देने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन फर्स्ट एल्डर हाउ को धमकाते हुए कहता है आपके फादर मुझो ने गद्दार थे, जिसने डेविड रेस के साथ मिलकर हमारे क्लैन को धोखा दिया। तो अगर आप नहीं मानते तो आपकी आइडेंटिटी को हम रिवील कर देंगे। कहते हुए हाउ की और अपनी किसी पावर से अटैक करने लगा। तो हाउ एक शील्ड बनाकर उस अटैक से बचने लगा था। तो फिर मुझू कहती है इमोर्टल एसेंस टोकन वही के फादर ने हाउ के लिए छोड़ा था, तो आप इसे कैसे छीन सकते हो? फर्स्ट एल्डर मुझू से कहता है मुझू अगर हाउ टोकन को दे देता है तो तुम्हें कोल्ड जट वैली में जाने के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ। तुम खुद महसूस कर सकती हो वहाँ पे ठंड कितनी ज्यादा, तो इसीलिए मैं तुम्हें इमोर्टल ऑफ कोल्ड को प्रैक्टिस करने दे सकता हूँ, जिससे तुम कोल्ड जेट वैली में सर्वाइव कर सकती हो और वहाँ जो कोल्ड एनर्जी उसकी वजह से उसे रिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हो। और फिर फर्स्ट एल्डर हाउ से पूछता है हाउ क्या तुम चाहते हो उसू हॉट जेट वैली में मर जाए? तो ये सुनकर मुझू कहती है मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती, क्योंकि इमोर्टल एसेंस टोकन ही एक आखिरी रास्ता है जिससे हाउ इमोर्टल सेक्टर में ज्वाइन हो पाए, इससे वो इमोर्टल पाथ की टॉप पर पहुँच पाएगा। तो इसके लिए चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तो ये सुनकर हाउ यू कहता है मुझू हाउ एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं, कोई इमोर्टल एसेंस टोकन देने का क्या फायदा? वैसे भी हाउ के फादर एक गद्दार थे, इस इमोर्टल सेक्ट को इतनी आसानी से हाउ को अंदर नहीं जाने देंगे। तो फिर मुझू कहती है अगर उसके फादर ही ना होते तो रिवर आर्मी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, तो इमोर्टल सेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो क्या होता। तो ये सुनकर हाउ कहता है ये बात सही है, मेरे फादर कोई गद्दार नहीं थे, मुझे बस एक चांस दिया जाए, इससे मेरे फादर के नाम के पीछे जो दाग है उसको मैं हटा पाऊँ। तो ये सुनते हुए हाउ सोचता है क्यों ना हाउ से फाइट करके इस टोकन को ले लिया जाए। तो वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हेवनली रियलम गोल्ड लायन से हाउ के ऊपर अटैक कर दिया था। इस लायन की पावर की वजह से चारों तरफ की चीजें फ्रीज होने लगी थी, इसे हाउ का पैर भी फ्रीज हो गया था। लेकिन हाउ एक ही झटके में उस अटैक को खत्म कर दिया था और वो अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को निकालते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था और एक ही अटैक में हाउ यू को हरा दिया था। हाउ यू भी सोचता है कि इतना ज्यादा ताकतवर है, तो ये देखते ही फर्स्ट एल्डर अपने स्पिरिचुअल पावर हाउ को पीछे कर दिया था। तो फिर हाउ कहता है फर्स्ट एल्डर क्या आप भी ऐसा करना चाहते हैं? मुझे आपकी रिस्पेक्ट ना करने का दोष मत देना। तो ये सुनते ही फर्स्ट एल्डर हाउ को धमकाते हुए उसके ऊपर प्रेशर से अटैक करने लगा, जिस वजह से हाउ को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था और वो एक स्पेल को कंसील कर दिया। इसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन के थंडर पावर से अटैक करता है, इससे फर्स्ट एल्डर का अटैक वहीं पे खत्म हो गया था। तो फिर फर्स्ट एल्डर कहता है इसकी थंडर पावर तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग, ये इतनी यंग एज में इतनी ज्यादा पावरफुल, लेकिन कोई बात नहीं आज तुम्हारी खैर नहीं। वो अपने स्पिरिचुअल पावर से उसके स्पिरिचुअल ड्रैगन को पकड़ लिया और उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। लेकिन हाउ वहाँ पे चुपचाप ही खड़ा था, मानो कि और भी कोई उसकी चाल थी। तो वो फिर से अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकाल लिया, जिससे फर्स्ट एल्डर अपने पाम अटैक स्पिरिचुअल ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता। तो इससे पहले कुछ करके सेकेंड एल्डर बीच में आ गया, वो एक ही अटैक से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर के अटैक से कई सारे रिचुअल एरो निकलते हैं, वो हाउ के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन हाउ उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन वो जहाँ पे खड़ा वहीं पे एक फॉर्मेशन। तो ये देखकर सेकेंड एल्डर कहता है हमें किसी भी हालत में हाउ को जिंदा रखना, अगर उसकी मौत हो जाती तो
हम चीफ को क्या जवाब देंगे। तो फिर फर्स्ट एल्डर कहता है मुझे पता, वो अपने स्पिरिचुअल शॉट फिर से हाउ के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ये अटैक हाउ को लगता उससे पहले ड्रैगन आकर उसके अटैक को रोक लिया था। तो ये देखकर फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर एक झटका सा लगता है, क्योंकि वहाँ पे चीफ आ गया, यानी कि हाउ के ग्रैंडफादर। वो वहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो फर्स्ट एल्डर को डिफीट कर फिर सेकंड एल्डर की तरफ आगे बढ़ते, लेकिन फर्स्ट एल्डर अपनी ईगल स्पीड से उसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन ड्रैगन एप के सामने किसी की भी नहीं चलती, ईगल स्पीड को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर हमें डोंगफेंग क्लैन चीफ डोंगफेंग जियोंग को दिखाया जाता है। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।